नमस्कार दोस्तों। आज विशेष के इस अंक में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज बात करने जा रहे हैं कि मोदी भाजपा की भविष्य की टीम तैयार करने में बड़े मनोयोग से लगे हुए। पार्टियां बहुत सी होती हैं, लेकिन वो आज से आगे देख नहीं पाती, और आज से आगे अगर जो देखा भी तो बस यही कि परिवार का कोई दूसरा सदस्य है जो लाइन में लगा हुआ है इस पद को जो है पाने के लिए, इस पद के उम्मीदवार के रूप में भविष्य में। पार्टी में कोई ऐसा है, उनके दल में कोई ऐसा नेता है, ऐसा बिल्कुल नहीं। बल्कि ज्यादातर तो पार्टियां और दल ऐसे हैं जिस जाति के नाम पे राजनीति करती हैं, उस जाति के एक भी नेता को वो अपने दल में एक बड़ा चेहरा बनने नहीं देती। समाजवादी पार्टी में यादव की राजनीति करती है और मुस्लिम की राजनीति करती है। मुलायम सिंह यादव के परिवार को छोड़ दिया जाए तो कोई एक बड़ा नेता बताइए आप। नहीं है, नहीं मिलेगा। मुलायम सिंह के आने से पहले यादव समाज से बड़े बड़े नेता थे उत्तर प्रदेश में। उनको जानबूझ करके उनको हाशिए पे ढकेला गया, उनके कद को छोटा करते करते समाप्त कर दिया गया। यादव मिलेंगे जब उनके नाम पे जो है वो राजनीति कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं से जनता को दिखाएंगे कि हमने यादव को टिकट दिया, बस टिकट दिया, बस जीत जाओ, जीत गए तो जीत गए। चाहे वो बिहार में लालू प्रसाद यादव हो, वो भी मुसलमान और जो है यादव की राजनीति करते हैं। आप मुझे बता दें कि जो है बड़ा यादव चेहरा और बड़ा मुस्लिम चेहरा उनके पास। विगत में अगर जो मुस्लिम चेहरा रहा है तो राजनीतिक दृष्टि से बड़ा नहीं रहा है। वो शहाबुद्दीन हो गए या कुछ इस तरीके के लोग रहे हैं, अपराधी जो है पृष्ठभूमि के लोग। लेकिन ना तो कोई यादव इनके अलावा बड़ा है इनकी पार्टी में, ना ही कोई मुस्लिम है। तो इनको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम करने जा रहे थे भाजपा की। प्रधानमंत्री मोदी भविष्य के भाजपा की टीम तैयार करने में बहुत ज्यादा मनोयोग से लगे हुए हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि जब पदों के चयन की बात आती है, अलग अलग पदों की, तो मीडिया अपना कयास लगाती रहती है और जनता अपना कयास लगाती है, राजनीति के धुरंधर अपना कयास लगाते हैं, लेकिन अधिकांशतः उनके कयास थरे के थरे रहे। क्योंकि मोदी सेट पैटर्न पे काम नहीं करते। सेट पैटर्न क्या कि एक राज्य में एक बड़ा चेहरा है, पार्टी सत्ता में आती है तो मुख्यमंत्री का पद उसके लिए सुरक्षित हो जाता है। तो जब बार बार हम उसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाएंगे, नए व्यक्ति को मौका नहीं देंगे, नए व्यक्ति को गढ़ेंगे नहीं, तो पार्टी में नए नए नेताओं को कैसे तैयार कर पाएंगे। तो मोदी क्या करते हैं, आप सारे उदाहरण एक तरफ से लीजिएगा। मध्य प्रदेश में मोहन यादव जी को लेकर के आए। किसी ने नहीं सोचा था, कोई नहीं जानता था मोहन यादव कौन है। वहां के स्थापित स्टैब्लिश्ड
नेता शिवराज सिंह चौहान जी थे। वास्तव में बहुत बड़ा कद है उनका, लगातार कई बार बीजेपी को उन्होंने चुनाव जिता के दिए हैं, सर्वमान्य है, सभी में उनकी मान्यता है, स्वीकार्यता है, सोच समझ के बोलने वाले हैं, सभी को साथ में लेके चलने वाले हैं, बहुत अच्छे नेता। लेकिन उन्हीं को उस पद पे बार बार बनाए रखा जाएगा तो हम भविष्य की पीढ़ी कैसे तैयार करेंगे? शिवराज सिंह चौहान को गढ़ दिया गया, बना दिया गया, बहुत से और बनाने हैं। जो अक्सर इस बात को लोग इस तरीके से भी कहते हैं कि मोदी का जो पिकअप होता है, the way Modi picks up the new candidate for the new post, it surprises all. ये लोगों को सरप्राइज करता है। लेकिन ऐसा नहीं कि मोदी सरप्राइज देने के लिए ऐसा करते हैं, बिल्कुल नहीं। शिवराज सिंह चौहान की बात कर रहे थे, वो गढ़ लिए गए, उनको भाजपा ने गढ़ लिया, अब उनको केंद्र में लेकर के आए, बहुत ही अच्छा मंत्रालय दिया और जहां पे वो बहुत अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं। भाई पिछला 17-18 साल का अनुभव मुख्यमंत्री के रूप में लगातार करीब करीब। तो मोहन यादव जी को लेके आए। कोई जानता था मोहन यादव जी को? अच्छा, एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर जो शिवराज सिंह चौहान नहीं तो दूसरा कौन? तो लोग कयास लगाते कि फिर उसके बाद 4-6 नाम जो पब्लिक के बीच में गूंजते हैं ना, जिसमें योग्यता है, पब्लिक ज्यादा, आमजन उसे जानता है या नहीं जानता है, उसे मौका दिया जाए और किसी को भी मौका दिया जाए जिसमें योग्यता दिखेगी। क्योंकि मोदी के सपनों की भाजपा और मोदी के सपनों का भारत, मोदी के सपनों का भारत बनाने के लिए मोदी के सपनों की भाजपा बननी है मोदी के अनुसार। तो इसके प्रति वो बहुत सजग और बहुत रणनीतिक रूप से कदम दर कदम आगे बढ़ाते हुए चल रहे हैं। बहुत से उदाहरण हैं, आप राजस्थान का उदाहरण ले लीजिए, वसुंधरा राजे सिंधिया जी। अगर जो भाजपा राजस्थान में सत्ता में आती है तो स्वाभाविक रूप से ये मान लिया जाता है, ये मान लिया जाता था कि वसुंधरा राजे सिंधिया जी मुख्यमंत्री बनेंगी। लेकिन नहीं, शर्मा जी को बनाया, भजन लाल जी को। तो कहने का मतलब ये कि वसुंधरा राजे जी जो है वो गढ़ी जा चुकी हैं, उनको तराशा जा चुका है, वो भाजपा का एक रत्न है। छत्तीसगढ़ की बात ले लीजिए, रमन सिंह 15 साल तक 15 ईयर्स 3 टर्म्स कंटिन्यूअसली वो मुख्यमंत्री रह चुके। छत्तीसगढ़ भाजपा जीती, वहां पे भी नए चेहरे को जो है उन्होंने जगह दी। उड़ीसा ले लीजिए, पहली बार जो है सत्ता में आ रही है, इससे पहले जो है वो गठबंधन में रही है बीजेडी के साथ में सत्ता में। वाजपेयी जी के समय में मांझी जी को मौका दिया और भी बहुत बड़े बड़े नाम हैं। धर्मेंद्र प्रधान हो गए, उड़ीसा से आते हैं। अश्विनी वैष्णव जी हो गए, उड़ीसा से आते हैं। हमेशा टीवी पे दिखने वाले भाजपा के चेहरे संबित पात्रा, वो भी उड़ीसा से आते हैं। लेकिन मौका दिया गया मांझी जी को,
क्योंकि ये लोग तो, इनको जो है तराशा जा चुका है, इनको इस लेवल तक तराशा जा चुका है और लेवल तक ले जाना है। और मोदी को एक बड़ी टीम चाहिए कि जब मैन पावर की कमी, मैन पावर की जरूरत हो, टैलेंट पावर की जरूरत हो, तो भाजपा में ये कमी किसी स्तर पे कहीं भी दिखनी नहीं चाहिए। चाहे वो मुख्यमंत्री का पद हो, चाहे वो राष्ट्रपति का पद हो, उपराष्ट्रपति का पद हो, राज्यों में और केंद्र में मंत्रियों का पद, हर जगह उनके पास योग्य लोगों का एक विशाल एक विशाल बैंक होना चाहिए, समूह होना चाहिए, जहां आज ज्यादातर राजनीतिक पार्टियां वो अपने बारे में सोचती हैं, या अधिकतम कि हाँ भाई अभी जो है, अगर जो हम बुजुर्ग हो गए और हम सत्ता से रिटायर होंगे तो हमारा बेटा या बेटी पीछे खड़ी। सारी की सारी पार्टियां आपको ऐसी ही मिलेंगी। कुछ पार्टियों के जो सर्वे सर्वा हैं, जैसे कि टीएमसी हो गई, ममता बनर्जी ने शादी नहीं, तो वो अपने भतीजे को सौंप के जाएंगी, अभिषेक बनर्जी को। जब तक उनकी सांस में सांस है, उनके हाथ पैर चल रहे हैं, तब तक तो वो स्वयं है, उनकी सीट को कोई चैलेंज ही नहीं है। जब वो सक्रिय समझेंगे कि अब वो जो है इस तरीके से सक्रिय नहीं रह सकती, तो वो अभिषेक बैनर्जी को सौंप के चली जाएंगी। तो टीएमसी की टीम का क्या? टीम उसे नहीं कहते हैं, आपने देखा होगा टीवी पे प्रवक्ता जो आते हैं, तीक्ष्ण बोलते हैं, तेज बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, अनाप शनाप बोलते हैं, कुछ भी प्रलाप करते हैं। वो नेता नहीं, उनको सिर्फ वहां इसी काम के लिए रखा गया। और पार्टी में अगर जो आप उनकी हैसियत, उनकी पार्टी में उनकी हैसियत देखेंगे, अभी कुछ समय पहले मैं देख रहा था कि अभी जो महाराष्ट्र के इलेक्शन हुए, उद्धव साहब पीसी कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, और बगल में संजय राउत को, भाई उद्धव ठाकरे की पार्टी जो शिवसेना यूबीटी है, उद्धव ठाकरे की, उद्धव बाला साहब ठाकरे की, उसके लिए कुछ बोलना है तो कौन आता है सामने? संजय राउत आते। तो उद्धव ठाकरे एक बड़ी सी कुर्सी पे बैठे हुए थे, बड़ी सी पुश्त पीछे। अब ये इसलिए मैं कह रहा हूं कि बगल में जो संजय राउत बैठे हुए थे, मुझे लगता है कि इतना छोटा स्टूल दिया गया था जिसके पीछे पुश्त भी नहीं होती है, ये दर्शाने के लिए कि अपनी हैसियत समझो। तो जितने प्रवक्ता होते हैं, ज्यादातर पार्टियों की मैं बात कर रहा हूं, मैं सभी पार्टी की बात नहीं कर रहा। भाजपा के प्रवक्ता, भाजपा की पीसी होगी, उनके जो है कार्यालय से होगी, तो आप देखेंगे समान कुर्सियां पड़ी रहती हैं, एक जैसी। चाहे जितने वरिष्ठतम नेता आ जाएं, सब समान कुर्सियों पे बैठते हैं। अक्सर ऐसा होता है, एक से ज्यादा लोग आते हैं और जो है पीसी करते हैं। लेकिन बाकी पार्टियों में आप किसी भी पार्टी को देखें, जो उनका प्रवक्ता होता है, जब वो नेता के समक्ष होता है तो उसे पता होता है कि उसके और नेता के बीच में राई और पहाड़ जैसा अंतर है कद का। ऐसा लगता है कि सिर्फ उसको
वेतन पे, तनख्वाह पे रख लिया गया है। जाओ, चीखो, चिल्लाओ, कड़वा बोलो, कटु बोलो, अपशब्द बोलो, बस। वो कोई नेता नहीं होता, आप जानते ही। मतलब जो वो बोलते हैं वो निराधार, निरर्थक, सुनने वाले को भी बुरा लगता है। बहुत बार तो इतना बुरा लगता है कि फिर उससे आगे वो जो है उसको सह नहीं पाता और चैनल बदल देता है या बंद कर देता है, भी नहीं सुनना आगे। तो मैं बात कर रहा था भाजपा की भावी पीढ़ी तैयार करने के बारे में, कितने मनोयोग और कितने विस्तृत पैमाने पे काम हो रहा है। और बाकी पार्टियों में उनको ना इस चीज की चिंता है, ना उनको कोई ऐसी जरूरत महसूस होती है, और वो सत्ता में आ ही जाते हैं, आ जाते हैं, आ जाते हैं, इस तरीके का। भाई जातिगत समीकरण बैठा लिया या मजहब का समीकरण बैठा लिया, या फिर जो है विचारधारा का, वामपंथी विचारधारा है ना, तो कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती हैं। या कभी कभी जो सत्ता पक्ष होता है, चाहे जितना भी अच्छा कार्य कर रहा हो, लेकिन जनता के मन में आ जाता है कि चलो इस बार बदल के देख लेते। और वो जब उसको बदलना चाहेंगे तो जो उनके विपक्ष में खड़ा होगा, जिसको अभी तक वो अस्वीकार करते आए थे, नापसंद करते आएंगे, वो उठ जाएगा तो उन्हीं को जाएगा और वही जीत के आ जाएंगे। ऐसा होता है। और बहुत बार क्या होता है, जो सत्ता पक्ष से लोग खुश होते हैं तो उन्हें लगता है, ये तो उनको लगता है, मैं मानता हूं कि ये जीतेंगे, तो सारे के सारी जनता मानती है, सारे के सारे मतदाता मानते हैं कि ये जीतेंगे, तो वो वोट देने ही नहीं जाते, ये जीत तो जाएंगे। और कभी कभी मामला उल्टा पड़ जाता है, जैसे कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पड़ा। खैर, तो मैं बात कर रहा था कि भाजपा की भविष्य की टीम के बारे में। आप एक तरफ से देखें, असम में हेमंता विश्व शर्मा, अरुणाचल में पेमा खांडू जी, मणिपुर में बीरेन सिंह जी, त्रिपुरा में मानिक शाह जी, उत्तराखंड में धामी जी, और सबसे बड़ा नाम आप कैसे भूल सकते हैं, उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बाबा जी, सबके चहेते, सबकी आंखों के तारे। कहने का मतलब, जो भारत से प्यार करता है, भारत को भारत जैसा देखना चाहता है, यहां पे हिंदुओं को सुरक्षित रखना चाहता है, एकजुट रखना चाहता है, हिंदुओं के साथ कोई अहित ना कर सके, हिंदुओं के हितों की सुरक्षा होती रहे, इसके लिए लोग बाबा जी को चाहते हैं। और कानून का शासन कायम हो और राष्ट्र या राज्य तरक्की करता रहे, प्रगति करता रहे लगातार। फॉर ऑल द पॉजिटिव थिंग्स, लोग जो विचारशील, विचारवान लोग हैं, प्रगतिशील लोग हैं, वो बाबा को चाहते हैं। तो मोदी शाह और जो वर्तमान जोड़ी है, मैं एक तरफ से आपको नाम गिनाता हूं, मोदी जी हो गए, अमित शाह जी हो गए, राजनाथ सिंह जी हो गए। अब देखें ना, ज्यादातर लोग ये, इनकी राजनीति, और कितने दिन ये राजनीति में सक्रिय रहने वाले। इसके बाद ज्यादा से ज्यादा 2029 के चुनाव में सक्रिय रहेंगे, उसके बाद नहीं रह सकते। शायद उसमें से कुछ लोग जो है 2029 में ही रिटायर हो जाएं। तो मोदी जी का जो स्वप्न है भारत को विकसित बनाने का 2047 तक, उसके लिए अनुभवी, कर्मठ, योग्य, पार्टी की लाइन पे चलने वाले नेताओं की कमी ना हो,
मोदी शाह का युग अभी तो चल रहा है और आगे और चलेगा, लेकिन जैसे ही समाप्त होता है तो अचानक, जैसे एक बार एक बहुत बड़ी कहावत मैं आपको बताता हूं, नेहरू जी थे तो किसी ने सोचा नहीं था नेहरू जी को कुछ हो सकता है, बट जब नेहरू जी 1964 में जो है उनकी डेथ हुई, द होल पार्टी वाज शॉक्ड कि हु आफ्टर नेहरू, नेहरू के बाद कौन, किसी ने विचार तक नहीं किया था कि कभी ऐसी स्थिति या परिस्थिति आ जाएगी। लेकिन मोदी वैसे वो हर चीज के बारे में पहले से सोच के रखते हैं, उसके समाधान के बारे में सोच के रखते हैं। तो मोदी ने एक बड़ी सी फौज तैयार कर रखी। अच्छा, एक बात मोदी जी की और भी है, वो समाज के हर तबके, हर घटक, हर क्षेत्र के लोगों को, सभी को मौका देना चाहते हैं कि जहां जहां नजर जाए भाजपा के बड़े बड़े चेहरे मिलने चाहिए। रामनाथ कोविंद को लेकर के आए राष्ट्रपति बना करके दलित समाज से, फिर राष्ट्रपति के लिए द्रौपदी मुर्मू जी को लेकर के आए आदिवासी समाज से, साउथ इंडिया से वेंकैया नायडू जी के लिए उपराष्ट्रपति बना करके, जाट समाज से जगदीप धनखड़ जी को ले आए उपराष्ट्रपति बना करके। तो दलित हो, पिछड़ा हो, आदिवासी हो, सामान्य वर्ग का हो, पूरब का हो, पश्चिम का हो, उत्तर का हो, दक्षिण का हो, मध्य भारत का हो, हर जगह भाजपा के मजबूत चेहरे, भाजपा की मजबूत पकड़, ये जो है मोदी की रणनीति है, जिसपे वो कार्य करते हैं, जिस तरीके से वो जो है चेहरों को चुनते हैं, तैयार करते हैं, गढ़ते हैं। तो आने वाले समय में मोदी के बाद बहुत से लोग कहते हैं कि प्रधानमंत्री पद के लिए अमित शाह जी हैं जो बहुत ही योग्य हैं, लेकिन अमित शाह भी कितने वर्षों तक उनकी राजनीति बची हुई है, भगवान उनको लंबी उम्र दे। और योगी जी हैं तो ये तो प्रधानमंत्री बन जाएंगे, अमित शाह जी या योगी जी, या इनके जैसा ही कोई दूसरा इनके कद का नेता है और वो जो है सामने उसका टैलेंट आना बाकी है या आता है। लेकिन मंत्रिमंडल तो बहुत बड़ा होता है, सरकारें ऐसे तो नहीं चलती। सरकार तो एक बहुत बड़ी, सुगठित, सुव्यवस्थित, सुनियोजित, सुविचारित शासकीय टीम होती है और उसका एक एक सदस्य मजबूत होना चाहिए। सरकार में बैठे प्रधानमंत्री के अलावा जितने भी मंत्रालय हैं, हर मंत्रालय में मजबूत मंत्री होना चाहिए। आप देखिए हमारे जयशंकर प्रसाद को सारी दुनिया में बल्ले बल्ले देशों के राष्ट्राध्यक्ष कहते हैं आई नो यू। तो जितने मंत्रालय, तब जाकर के वो सरकार जो है वो परफॉर्मेंस दिखा पाती है, तब जाकर के इस तरीके की जो है प्रगति देखने को मिलती है। तो मोदी की भविष्य की टीम लगातार तैयार होती रहती है और वो तैयार कर रहे हैं। तो एटलीस्ट मोदी जी के बाद जब वो सक्रिय नहीं रखना चाहेंगे अपने आप को राजनीति में, तो उसके बाद की भावी पीढ़ी, भावी अनुभवी जो एक पूरी की पूरी टीम है वो तैयार है और तैयार हो रही है। तो आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले अंक में। चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट दें अपने। धन्यवाद।